हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो बेटा, पिछली क्लास में हमने डी ब्लॉक स्टार्ट किया था। उसमें हमने ट्रांजिशन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D 4D 5D सीरीज के बारे में देख लिया था। आज हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम बेटा एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है एटॉमिक साइज, थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक से। तो क्या वेरिएशन होती है बेटा एटॉमिक साइज में, क्या वेरिएशन आएंगी अगर आप 3D सीरीज में चलते हो। मेटालिक रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आयनिक रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और डेंसिटी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बेटा एटॉमिक साइज। नंबर आप अपने अकॉर्डिंग डालते रहना, ठीक है ना। तो पहला मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक साइज। इसको समझना बेटा, एक एक पॉइंट को समझेंगे और एक एक पॉइंट को लिखेंगे, ठीक है। काफी बढ़िया टॉपिक है। चलिए, तो बेटा हम 3D सीरीज में वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। सेम वेरिएशन आपकी 4D में चलेगी, सेम वेरिएशन आपकी 5D में चलेगी, ठीक है ना। अलोंग द पीरियड की बात करें, हम 3D सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। देखिए, अगर आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा? 3D1, 4s2 3D1 आएगी। ये 3D2 आएगी। ये 3D3 आएगी। ये 3D5 आएगी। ये 4s2 3D5 आएगी। अब ये 4s2 3D6 आएगी। ये 3D7 आएगी। ये 3D8 आएगी। ये 4s1 3D10 आएगी। और ये 4s2 3D10 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ जोन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए, एक होता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्लास 11th में पढ़ा होगा, और एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को समझने के लिए, आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझना चाहते हो तो सिंपली आप कैसे समझ सकते हो? देखिए, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 21 है। तो यहाँ पर इसके अंदर 21 इलेक्ट्रॉन होंगे, 21 प्रोटॉन होंगे। इसका एटॉमिक नंबर 22 है, तो 22 इलेक्ट्रॉन होंगे, 22 प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन हो रहा है 21 इलेक्ट्रॉन और 21 प्रोटॉन के बीच हो रहा है। यहाँ पर 22 इलेक्ट्रॉन 22 प्रोटॉन के बीच में हो रहा है। तो किस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटा? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके का होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। या सिंपली बोल सकते हैं कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं, ये आता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तरीका दूसरा होता है, मैंने आपको सिंपल वर्ड में समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। तो अगर आप स्कैंडियम टू जिंक चलते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो यानी कि अट्रैक्शन बढ़ेगी। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्कैंडियम टू क्रोमियम अगर चलते हैं, ठीक है, या स्कैंडियम टू जिंक तक चलते हैं, तो क्या होगा? देखिए, मैं एरो लगा देता हूँ। ये बीच मैंने पार्टीशन लगाया, इसका कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैंने लगाया है, ठीक है ना। देखिए, इनमें क्या हो रहा है बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव बोलते हैं इसको हम, जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। यहां भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम होना चाहिए। ये था पहला फैक्टर, ठीक है ना। ये है हमारा पहला फैक्टर।
चलिए अब एक चीज और आती है बेटा, यहां पर देखिए, अगर आप स्कैंडियम टू क्रोमियम चल रहे हो तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बेटा, बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो बेटा इनके बीच में मेटल मेटल बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, ठीक है ना, मेटल्स में क्या होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतने बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो मेटल मेटल बॉन्डिंग अगर ये हम बात करें, मेटल मेटल बॉन्डिंग ये बढ़ेगी, तो अगर मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ेगी तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज पर क्या इफेक्ट आएगा, कम होगा। फील कीजिए इसको, जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उतना ही साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। जितना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों फैक्टर को यहाँ पर देखते हो, ठीक है, अभी आगे मत जाना, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही सुनना, ठीक है ना। स्कैंडियम टू क्रोमियम चलते हो तो ये वाला फैक्टर भी क्या कह रहा है, एटॉमिक साइज घटेगा, और ये वाला फैक्टर भी क्या कह रहा है, एटॉमिक साइज घटेगा। तो इसका मतलब दोनों की बात संतुष्ट है, मतलब दोनों की बात ओवरलैप हो रही है, मैच हो रही है। तो इसका मतलब स्कैंडियम टू क्रोमियम तो साइज क्या होगा बेटा, कम होगा। स्कैंडियम टू क्रोमियम क्या होगा, साइज कम होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखते हैं पहले हम, लिखोगे फ्रॉम स्कैंडियम, फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम बोथ, वैसे लिखो, फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम from scandium to chromium, effective nuclear charge increases, effective nuclear charge increases, which decreases the atomic size, which decreases the, which decreases the atomic size, which decreases the atomic size, while also number of, also number of unpaid electron, also number of unpaid electron increases, increases as a result of this, as a result of this, as a result of this, metal metal bonding increases, metal metal bonding increases, metal metal bonding increases, which decreases the atomic size, which decreases the atomic size, which decreases the atomic size. लिखोगे both factors, both factors support the decrease in size, support the decrease in, support the decrease in atomic size, support the
both factors support the decrease in atomic size from scandium to zinc. Hence, sorry, scandium to chromium. Scandium to chromium. Hence atomic size. Hence atomic size decreases from. Hence atomic size decreases from scandium to chromium. Hence atomic size decreases from scandium to chromium. पहले फैक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं सर ये क्या था, ये तो बिल्कुल हलवा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब अगर हम बात करें, अब आते हैं यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ से यहाँ चलते हो, आप इसमें देखिए, अब अगर आप इसके बाद चलते हो तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होनी स्टार्ट हो गई। तो अब क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, पेयरिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गई तो मेटल मेटल बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगी, मेटल मेटल बॉन्डिंग कम हो जाएगी। तो मेटल मेटल बॉन्डिंग कम होने का मतलब अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ना चाहिए। एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो देखिए इस रेंज में ये वाला फैक्टर तो कह रहा है कि एटॉमिक साइज घटना चाहिए, और ये वाला फैक्टर कह रहा है एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए। दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर देंगे। तो इनका जो साइज होगा, एटॉमिक साइज होगा, ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो लिखोगे सेकंड, फ्रॉम मैग्नीज टू निकिल, फ्रॉम मैग्नीज टू निकिल नंबर ऑफ, या पहले वही लिख लेते, फ्रॉम मैग्नीज टू निकिल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ये तो बढ़ेगा ही। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस so there should be, so there should be, so there should be, so there should be decrease, so there should be decrease in atomic size but due to, but due to decrease in the, but due to decrease in the, but due to, but due to decrease in the number of, but due to decrease in the number of unpaired electrons, but due to decrease in the number of unpaired electrons, metal metal bonding decreases, metal metal bonding decreases, which supports, which supports there should be, there should be, there should be
increase in size. These two factors, these two factors, these two factors almost, these two factors almost cancel out to each other, almost cancel out to each other. Hence, the atomic size, hence the atomic size from manganese to nickel almost remains same. ठीक है, इनका साइज क्या रहेगा, ऑलमोस्ट रिमेन्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी दिखा दूंगा मैं आपको सारा, एक एक स्लाइड स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको दिखा दूंगा, बेफिक्र रहिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर क्या हो गए, नंबर ऑफ सारे यहाँ पर क्या हो गए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से यहाँ चलते हो तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गई। कॉपर टू जिंक चलते हो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है। यहाँ भी नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है। तो यहाँ से जब आप यहाँ पर चलोगे तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो इनसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगी बेटा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। फिर से वही आ गया, ये फैक्टर साइज को कम करना चाह रहा है, ये फैक्टर साइज को बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन अब की बार क्या होता है, ये वाला जो फैक्टर होता है ये उसके ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है, ज्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है ना। इसीलिए निकेल से आगे क्या होता है बेटा, साइज आपका बढ़ता है। निकेल टू जिंक क्या होता है, साइज आपका बढ़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखोगे, फ्रॉम निकेल टू जिंक, फ्रॉम निकेल टू जिंक number of paired electrons increases, number of paired electrons increases, which increases, which increases electron electron repulsions, 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 which is also dominates, which is also dominates over, which is also dominates over effective nuclear charge, dominates over effective nuclear charge. Hence there should be, hence there should be increase, hence there should be increase in the atomic size, hence there should be increase in the atomic size, hence there should be increase in the atomic size from निकेल टू जिंक, ठीक है। अब देखिए इसको ग्राफ के माध्यम से बना देते हैं।
ये बेटा इस एक्सिस पर है एटॉमिक साइज, जो मैंने आपको समझाया वो देखिए एटॉमिक साइज, और इस एक्सिस पर है एटॉमिक नंबर। हमने क्या कहा, पहले साइज क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, पहले साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रहा है, ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या हो रहा है, साइज आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये है स्कैंडियम, ये है आपका क्रोमियम, ये है निकिल, और ये है जिंक। अब एनसीईआरटी में यही ग्राफ देखो ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये स्कैंडियम, ठीक है ना, यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, ये कॉपर, ये जिंक, ठीक है ना, निकिल, सॉरी आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है ना, मैग्नीज, इस तरीके से, ठीक है ना। आप समझने के लिए याद रखोगे। अब देखो ये वाला जो, तो सबसे अगर आपसे पूछा जाए 3D सीरीज में सबसे बड़ा साइज किसका होगा बेटा, जिंक का होगा। सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जिंक, सॉरी स्कैंडियम का होगा। किसका होगा, स्कैंडियम का होगा। जिंक का साइज जो था वो स्कैंडियम से कम रहेगा, ठीक है। तो ये था बेटा एटॉमिक साइज का वेरिएशन। मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। मेटेलिक रेडियस का भी सेम पैटर्न होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, मैग्नीज पर आकर चेंज हो जाता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नोट्स आप बाद में बना लेना। हालांकि मैंने बोल बोल के डिक्टेट कराया, आराम आराम से लिखा, इतनी देर में आप लिख भी सकते थे, कुछ छूट गया है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, ये एनसीईआरटी का है, ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलिए बेटा, अब डाउन द ग्रुप की ओर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप 3D से 4D में जाओगे तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि न्यू शेल ऐड होगी 3D से 4D, लेकिन 4D का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है 5D के, ठीक है ना। ये ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। अभी लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। 4D और 5D का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। द साइज ऑफ, या वहां पर कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे, यहाँ सिंपल लिख लीजिए, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ये दोबारा डिस्कस करेंगे हम, बेफिक्र रहिए। अब ये एटॉमिक साइज डिस्कस कर रहे थे तो यहीं पर मैंने डिस्कस कर लिया, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। एनसीईआरटी में ये मेटेलिक रेडियस के डेटा में दे रखा है। चलिए देखिए, तो सेकंड आता है बेटा मेटेलिक रेडियस। सारी चीजें सेम है, ठीक है ना, जो एटॉमिक रेडियस में आपने पढ़ा, ठीक है ना, वो सेम एज इट इज यहाँ पर होगा मेटेलिक रेडियस में। लेकिन मेटेलिक रेडियस में क्या है बेटा, एक चेंज होगा। मेटेलिक रेडियस में चेंज क्या होगा वो देखिए, यहाँ पर एटॉमिक साइज, सॉरी मेटेलिक रेडियस, इस बार है मेटेलिक रेडियस। सारी कहानी सेम है, एक जगह चेंज है, क्या चेंज है देखिए, मेटेलिक रेडियस, यहाँ पर है एटॉमिक नंबर। देखिए यहाँ से आए स्कैंडियम टू क्रोमियम, क्रोमियम से एकदम से शार्प इंक्रीज होगा, ठीक है ना, ये स्कैंडियम, ठीक है ना, स्कैंडियम के बाद यहाँ क्रोमियम से शार्प इंक्रीज होगा, ठीक है ना, और ये थोड़ा सा क्रोमियम से नीचे आएगा, ठीक है ना, फिर ऑलमोस्ट सेम, और फिर ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जो बढ़कर जो जाएगा,
ये ऑलमोस्ट सेम होगा इसके, ठीक है ना। 137 पिकोमीटर का ये मैग्नीज होता है, मेटेलिक रेडियस, और ये जिंक, ठीक है ना। यहाँ पर टाइटेनियम इनसे ऊपर रहेगा, वैनेडियम नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगी ये वाली, ठीक है ना। 137 डेटा दे रखा है इसका, 137 पिकोमीटर मेटेलिक रेडियस का, एनसीईआरटी में। या डेटा आपको याद नहीं रखना, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये भी 137 पिकोमीटर, ठीक है ना। अब ये क्या है यहाँ पर, ये साइज ऑलमोस्ट सेम किसका है, मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट। इसको थोड़ा सा ढंग से बना, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। अब ये मैग्नीज का ये जो साइज होता है यहाँ पर इंक्रीज क्यों आता है, ड्यू टू इट्स सॉलिड स्ट्रक्चर। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसके बारे में अलग अलग डेटा है, ठीक है। ड्यू टू, कोई पूछे ऐसा क्यों हो रहा है तो सिंपली आप बोल देना स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं है, ड्यू टू सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर। बाकी तो देख रहे हो आप, बाकी तो हर जगह चीजें सेम है, साइज कम, मेटेलिक रेडियस कम होता आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कांस्टेंट हो रहा है, फिर वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। ये मेटेलिक रेडियस का सेम एक्सप्लेनेशन है जो पीछे वाली है, एटॉमिक रेडियस वाली, सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आएगी, ठीक है। जल्दी से बना लीजिए। अब तीसरा था आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस जो होता है बेटा वो मेटल मेटल बॉन्डिंग उसमें होगी, आयनिक रेडियस में मेटल मेटल बॉन्डिंग तो होगी नहीं, ठीक है ना। तो आयनिक रेडियस में क्या होता है, सिर्फ वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। आयनिक रेडियस क्या करता है, सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। तो अलोंग द पीरियड क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनिक रेडिया क्या होगा, कम होगा, ठीक है, सिंपली। तो तीसरा लिखोगे, नंबर डाले हैं क्या इसमें, अच्छा फिर तो पहले वाले पे भी डाल देते। ठीक है, तो तीसरा आता है बेटा आयनिक रेडियाई। तो लिखोगे along the period, along the period effective nuclear charge increases, effective nuclear charge along the period, effective nuclear charge increases along the period, effective nuclear charge increases, hence ionic radii decreases, hence ionic radii decreases, hence ionic radii decreases, ठीक है। चलिए बेटा अब फोर्थ बात करते हैं डेंसिटी की। तो एनसीईआरटी में आपको डेंसिटी की वैल्यूज दे रखी है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं बेटा टाइटेनियम से, हालांकि स्कैंडियम से भी कर सकते हो। अगर हम टाइटेनियम से कॉपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, टाइटेनियम से कॉपर की तरफ चलोगे जब आप, पहले तो क्या होगा, साइज कम होगा, फिर सेम रहेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, ये होता है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अगर आप इस एरिया में देखते हो, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, मास भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगा, लेकिन साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो यहां पर तो मास बढ़ रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, साइज बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहां से हमें कंक्लूजन देखना है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी,
मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, तो दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मास बढ़ रहा है तो मास बढ़ेगा तो बेटा डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर बेटा मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन क्या वॉल्यूम में कोई खास बड़ा चेंज आ रहा है? क्या वॉल्यूम में कोई ज्यादा बड़ा चेंज आया था? अभी हमने ग्राफ किया है, कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा था, यानी कि मास वाला फैक्टर जो है ये ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं टाइटेनियम टू कॉपर क्या होती है बेटा, डेंसिटी आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, फ्रॉम द, एक मिनट ऐसे या पूरा लिखवाना पड़ेगा, एक मिनट पूरा प्रॉपर ही लिखवा दें या सिंपली लिख लीजिए फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ। नहीं बेटा, अगर पेपर में रीजनिंग पूछ लिया तो लिखना पड़ेगा प्रॉपर, पूरा प्रॉपर ही लिखते हैं। तो देखिए फ्रॉम स्कैंडियम टू, फ्रॉम स्कैंडियम टू, फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर, सॉरी स्कैंडियम टू क्रोमियम, atomic mass increases, atomic mass increases, atomic mass increases, from scandium to chromium atomic mass increases and atomic size decreases, atomic size decreases, hence there is, hence there is increase, hence there is increase in the density, in the density from, hence there is increase in the density from scandium to zinc. अब ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि अगली क्लास में मैं मेल्टिंग पॉइंट वगैरह पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पढ़ेंगे, वो सारी इसी पर बेस्ड है, किस पर, एटॉमिक साइज पर नहीं। ठीक है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट पर, तो आसान है चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज इंक्रीज इन द डेंसिटी फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, दोनों ही फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इसलिए इंक्रीज करेगी। आगे लिखोगे फ्रॉम मैग्नीज टू, फ्रॉम मैग्नीज टू from manganese to nickel, atomic mass increases, atomic mass increases and atomic size remains constant, and atomic size, and atomic size remains constant। ये तो आप भी लिख सकते थे, कोई नहीं, पर मैंने लिखवा दिया, atomic size remains constant, hence there is increase in the density, hence there is increase in the density। ठीक है ना, ये नहीं लिख रहा मैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने बता दिया आपको, देर इज इंक्रीज इन द डेंसिटी, मैं लास्ट में एक लाइन लिख दूंगा, इंक्रीज इन द डेंसिटी। तीसरा पॉइंट, फ्रॉम निकल टू जिंक, फ्रॉम निकल टू जिंक देर इज, there is small increase in size, there is small increase in size, from nickel to zinc there is small increase in size but large increase in mass, but large increase in, but large increase in mass, hence
density increases, hence density increases। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए बेटा। चले आगे। देखिए, अब मैंने तो अगर पेपर में एक नंबर में लिखना आ जाए तो कैसे लिखेंगे वो भी मैं लिखूंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। लिखोगे कंक्लूजन। चलिए, मैंने आपको समझा दिया। तो तीनों केस में क्या हो रहा है बेटा, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो लिखोगे, एक कंक्लूजन के फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर एक नंबर में आए, एक नंबर में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, सब्जेक्टिव के लिए तो क्या लिखोगे देखिए, फ्रॉम टाइटेनियम टू, फ्रॉम टाइटेनियम टू, क्योंकि एनसीईआरटी में टाइटेनियम से थ्योरी में दे रखा, तो पेपर में क्वेश्चन टाइटेनियम से ही आता है। वो स्कैंडियम से आए तब भी यही करना, फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर, फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर, चेंज इन एटॉमिक साइज, ऐसे लिखो, फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर, इंक्रीज इन, इंक्रीज इन atomic mass, increase in atomic mass is more dominant, increase in atomic mass is more dominant over change in, change in atomic size, over change in एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज का जो वेरिएशन है बेटा वो बहुत ज़्यादा नहीं है, देखा आपने, स्मॉल वेरिएशन है, ओवर चेंज इन एटॉमिक साइज, हेंस डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम, हेंस डेंसिटी increases from, hence density increases from titanium to copper, hence density increases from titanium to copper। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आज की क्लास काफ़ी इफेक्टिव रही होगी बेटा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी लेंथी टॉपिक भी हो गया, 38 मिनट के करीब हमने क्लास पढ़ी, ठीक पढ़ा, काफ़ी डिटेल में पढ़ा। ठीक है ना, अब आप एटॉमिक साइज कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आपसे रुकेगा नहीं। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें आप चाहे किसी भी नीट के, चाहे आईआईटी किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन करना, सारे आप ऑलमोस्ट सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट आपका लगभग सेम ही रहता है। ठीक है ना, एफ ब्लॉक तो वैसे भी आपका एडवांस में नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको तो बेटा बोर्ड, हम दोनों को लेके चल रहे हैं बेटा। ठीक है ना, अभी मेन फोकस बोर्ड पर चल रहा है हमारा। ठीक है ना, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर टाइम निकालेंगे, अब जो जो एडिशनल पॉइंट होंगे, ठीक है ना, जो टॉपिक हमने कुछ लिमिटेड रखा उसको आगे एक्सटेंड करना होगा, उसको हम अलग से पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए बेटा, अगर ये एक बार मैं स्लाइड दिखा देता हूँ, अगर स्क्रीन ये नोट नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ठीक है, चलिए बेटा, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया हो तो आपको पता ही है, सब कुछ कर दीजिए, लाइक शेयर जो भी करना है। ठीक है, और कमेंट करके बताएं क्लासेस कैसी रही आपकी। ठीक है ना, अच्छे से समझ आया है नहीं। ठीक है, चलिए, ओके गाइस, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।